जेल से छूटने के बाद और मुख्तार अंसारी के मौत के बाद माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह अब खुली हवा में चैन की सांस ले रहा है। परिवार के साथ पूजा पाठ हो रहा है और अपनों के साथ हंसी खुशी से वक्त गुजर रहा है। लेकिन अभी भी ब्रिजेश सिंह के जान को खतरा है। अब आप पूछेंगे किससे खतरा है? ब्रिजेश सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद ही बीमारी से जेल में मौत की नींद सो गया, तो अब उसे किससे खतरा होगा? तो देखिए, ऐसे जो गैंगस्टर होते हैं ना, माफिया टाइप, उसका कोई एक दुश्मन नहीं होता है। और इस वक्त ब्रिजेश सिंह को जिससे सबसे ज़्यादा खतरा है ना, उससे तो उसकी खानदानी दुश्मनी है। लेकिन ब्रिजेश सिंह से उसकी पर्सनली दुश्मनी की शुरुआत तब हुई जब ब्रिजेश सिंह ने पहली बार हथियार उठाया और पिता के मौत का बदला लेने के लिए पांव छूकर सॉल उठाकर एकदम फिल्मी स्टाइल में एक आदमी की जान ले ली थी। ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी, याद ही होगा आपको। बाकी इससे जुड़ा वो दुश्मन कौन है जिसका नाम बीकेडी है और वो ब्रिजेश सिंह की जान के पीछे पड़ा है, जिसके सिर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा है। लेकिन उसकी एक भी तस्वीर आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस के पास नहीं है। और है कौन ये बीकेडी? बीकेडी पूर्वांचल के अपराधियों में एक ऐसा नाम है ना, जो लंबे समय से एक पहेली बना हुआ है। बीकेडी का सिर्फ नाम सुना गया, लेकिन देखा कभी किसी ने भी नहीं। आज के समय में ऐसा होना मुमकिन तो नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। नया तो छोड़िए, पुलिस के पास तो उसकी कोई पुरानी तस्वीर भी नहीं है। तो अब भले ही यूपीएसटीएफ इंटरनेशनल माफियाओं की कुंडली जानते हो, उनका डोजियर उनके पास हो, लेकिन वाराणसी का ही रहने वाला बीकेडी उर्फ इंद्रदेव सिंह के बारे में पुलिस को अब तक कुछ जानकारी नहीं है कि वो अभी कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या करता है। हालांकि ऐसा ही कभी ब्रिजेश सिंह के मामले में भी था। वो फरार था, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई सुराग नहीं था, कोई तस्वीर नहीं थी। हालांकि फिर भी पुलिस के अच्छे तहकीकात और एक पूरे लंबे समय तक चले ऑपरेशन के बाद ब्रिजेश सिंह उड़ीसा से पकड़ा जाता है। आज वही हाल बीकेडी का भी है। साल 2011 में अजय खलनायक पर हुआ हमले का मामला हो, या फिर 2013 में ब्रिजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की हत्या हो, इन दोनों ही सनसनीखेज हत्याकांड में बीकेडी का नाम आया, लेकिन बीकेडी कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये बीकेडी ब्रिजेश सिंह के जान के पीछे क्यों है? क्या है उस दुश्मनी की कहानी जो उसके पिता की मौत से शुरू हुई? आइए वो भी आपको डिटेल में बता देते हैं कि कहां से इन दोनों की दुश्मनी शुरू हुई। तो देखिए, बीकेडी और ब्रिजेश सिंह की दुश्मनी 10 को पुरानी है। कहा था मैंने कि खानदानी दुश्मनी है। दरअसल ये जो ब्रिजेश सिंह के पिता थे ना, रविंद्रनाथ सिंह उर्फ भुल्लन सिंह, उनकी हत्या में पांचू सिंह और ओम प्रकाश सिंह उर्फ लुल्लू सिंह नामजद किए गए थे। लेकिन कानून के न्याय से अलग ब्रिजेश सिंह ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ना अपराध के रास्ते को चुन लिया और पिता की जलती चिता पर ही कसम खा ली कि उनकी मौत का बदला तो वो जरूर लेगा। फिर ब्रिजेश सिंह ने पांचू सिंह के पिता हरिहर सिंह और उनके चचेरे भाई बनारसी सिंह की हत्या कर दी। कैसे, वो कहानी तो आप सुन ही चुके हैं कि एकदम फिल्मी स्टाइल में ब्रिजेश सिंह गया था और उन्हें गोली मार दी थी। बाकी ब्रिजेश सिंह ने जिस हरिहर सिंह को मौत के घाट उतार के जुर्म का रास्ता अपनाया था, उसके 4 लड़के थे। इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ पांचू सिंह के अलावा उसमें एक नाम इंद्रदेव सिंह उर्फ बीकेडी का भी था। तो इस रंजिश की शुरुआत ब्रिजेश सिंह के पिता के समय से हुई, जब ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह ने हरिहर सिंह और उसके बेटे पांचू सिंह की जमकर पिटाई कर दी थी। बाद में रविंद्रनाथ की हत्या हुई तो उसमें नाम हरिहर सिंह और पांचू सिंह का आया, जिसके बाद आरोप लगा कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिजेश सिंह ने हरिहर सिंह की हत्या कर दी। फिर तब से ही बीकेडी भी ब्रिजेश सिंह के जान के पीछे है, क्योंकि बात तो उसके भी बाप के जान की है ना, तो बदला लेना तो उसका भी बनता था, जैसा कि उन दिनों चलता था कि मौत का बदला मौत से। लेकिन बीकेडी का कोई अता पता ही नहीं है। बाकी 4 भाइयों में बीकेडी का बड़ा भाई पांचू सिंह तो पुलिस इनकाउंटर में ही मारा गया। बाकी 2 और भाई मुंबई की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बीकेडी का अपना कोई परिवार नहीं है।
उसकी शादी वाराणसी से सटे बिहार के बक्सर जिले में हुई है। बीकेडी की तो 2 बेटियां भी है जो अपने चाचा के पास मुंबई में ही रहकर पढ़ाई कर रही है। लेकिन बीकेडी ने बदला लेने के लिए खुद को ऐसे तैयार रखा है कि उसकी कोई पहचान ही नहीं है। और बीकेडी सिर्फ अपने पिता का ही बदला नहीं लेना चाहता है। दरअसल बीकेडी अपने बड़े भाई पांचू सिंह के इनकाउंटर में भी ब्रिजेश सिंह को ही जिम्मेदार मानता है कि उसके वजह से ही ये इनकाउंटर हुआ। और इसलिए ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी चर्चा थी कि बीकेडी भी इस हत्याकांड में शामिल था। बीकेडी पर मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। लेकिन दिक्कत वही है ना जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज जैसे समय में भी जब सबके पास सोशल मीडिया है, टेलीफोन है, वैसे समय में भी पुलिस के पास बीकेडी का कोई नामो निशान नहीं है, उसकी एक भी तस्वीर नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। हाँ, उसके सर पर इनाम जरूर है, लेकिन वो दिखता कैसा है ये उन्हें पता नहीं है। आलम यह है कि उनके सामने भी आ जाए ना तो वो उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि बीकेडी को किसी ने देखा ही नहीं है। तो ऐसे मामले में भले ही 2 साल पहले ब्रिजेश सिंह वाराणसी सेंट्रल जेल में 13 साल तक रहने के बाद रिहा हो गए हैं और अपनी एमएलसी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और विधायक सुनील सिंह के साथ आम जीवन बिता रहे हैं, लेकिन अभी भी ब्रिजेश सिंह की निगाहें उस चेहरे को तलाशती रहती है जिसे सिर्फ वही पहचानता है, जिसे सिर्फ उसने ही देखा है। ब्रिजेश सिंह की मुख्तार अंसारी से अदावत तो जग जाहिर है। न जाने कितनी ही कहानी मैंने भी आपको यही चैनल पे सुनाया है कि मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच दुश्मनी कैसी थी और उसकी कितनी कहानी है। लेकिन जिस दुश्मन से इतनी अदावत थी वो दुश्मन तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। उसके जो खास गुर्गे थे वो भी इस दुनिया में अब नहीं है, जैसे कि मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा। लेकिन अभी भी एक नाम है बीकेडी, जिसे आज भी ब्रिजेश सिंह की निगाहें ढूंढती तो जरूर ही होगी। और शायद इसलिए ही ब्रिजेश सिंह जब भी खुली हवा में बाहर आता है ना तो हमेशा अपने वफादारों की फौज से घिरा रहता है। बाकी आपको क्या लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं और बीकेडी के बारे में अगर आपने भी सुना है तो वो किस्सा भी ज़रूर बताइएगा कि आप क्या जानते हैं। और स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा जिसे स्कैन करके आप सीधे व्हाट्सएप पे भी बातचीत कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप कहानी तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो कहानी का जो नोटिफिकेशन है जब मैं लेकर आऊँगा वो आप तक पहुँचेगा। तो इतना ही कहना था, बाकी फिर मिलेंगे नए सफ़र में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।